बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स विद एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टीरियोआइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी स्टडी कर लिया है और पार्ट 1 में हमने क्या क्या स्टडी किया था। हमने देखा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, और आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं। जैसे हमने देखा था उस वीडियो में कि आइसोमर्स के दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल देखा था, स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल देखा था, दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझे थे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर मैंने बताई थी कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनमें कायरल सेंटर्स देखने को मिलता है। ठीक, बट सारे स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ये मैं मेंशन करना वहाँ पर भूल गया था। ठीक, सारे स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते और उनकी भी दो टाइप्स होते हैं जो आज हमें स्टडी करनी है। ठीक है, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? तो और स्पेशली हमें किसके रिगार्डिंग पढ़ना, बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो हम स्पेसिफिकली किस में जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो हमने कहा कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और जो कार्बन एटम्स का बेसिक जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो भी सेम है, बस डिफरेंस किस में है, ओरिएंटेशन में। ठीक है, ओरिएंटेशन में हमने लास्ट बात कर ली थी स्टीरियो आइसोमर्स में। ठीक है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तभी जैसे हमने सिस और ट्रांस का एग्जांपल लिया था। ठीक, बाकी जो अरेंजमेंट है एटम्स का, यानी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, CH3 है, OH है, ठीक है, वो सब सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही। क्लियर? तो हमने कहा कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं हमारे दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, और एक है बेटा हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। ठीक, अब एनेंशियोमर्स में क्या होता है कि एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड है, एनेंशियोमर्स में क्या होता है कि एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो क्या होना पड़ेगा, इनके पास कायरल सेंटर्स होने चाहिए। ठीक है, कायरल सेंटर होने चाहिए और जिनकी मिरर इमेज है, जिनकी मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल, इस बात का मतलब समझते हैं। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल रख दिया, ए मॉलिक्यूल, तो अगर मैं उसके सामने लेट से उसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल सामने ऐसे मिरर तो रख नहीं सकते। ठीक है, बट अगर आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो और मिरर इमेज को आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक, कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो दोनों जो मिरर इमेजेस हैं अगर वे कोइंसाइड करें एक दूसरे पर, सुपर इम्पोज, यानी आप लेट से फॉर एग्जांपल ये ए बनाया मैंने, ठीक है, तो ए को मैं उठाकर यहाँ ए के ऊपर रखूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक, मतलब इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के कि हाँ भाई दूसरा एक आगे जो पहले वाला था। ठीक है, एक ऊपर उठाकर दूसरे को रख देना, इसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल। तो अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक, तो ये क्या हुआ, एनेंशियोमर हुआ। क्लियर? इसे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे एक मॉलिक्यूल का। ठीक, लेट से यहाँ पर एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक, उसमें OH ग्रुप कहाँ पर है, मेरा राइट साइड में प्रेजेंट है, और एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, बस उसका OH ग्रुप क्या है, वो ओरिएंटेड है लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब जब मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगा, देखो, अब जब मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगा तो ये हो नहीं पाएगा। देखो, देख रहे हो आप, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये देखो, ये हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होना। क्लियर? जबकि अगर इसका OH जो होता वो बिल्कुल सेम साइड होता, ठीक है, लेट से इसका अगर OH इसे हम उठाएं, ये है हमारे पास, कॉपी किया हमने, इसे पेस्ट किया, ये ऐसे है। ठीक है, अगर इसकी जो मिरर इमेज हो, ठीक, इसकी मिरर इमेज अगर इस तरह से हो, ठीक, तो क्या होगा हमारे पास, अब हम इसे उठाकर सुपर इम्पोज करेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे एनेंशियोमर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे एनेंशियोमर्स होते हैं हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। ठीक, देख लेते हैं मैंने मोनोसेक्राइड्स का एग्जांपल यूज़ करके। क्लियर? बिकॉज हमें उसके रिगार्डिंग स्टडी करना है। ठीक, तो हमने कहा एनेंशियोमर्स में जो स्पेशली मोनोसेक्राइड्स हैं, सबके सब मोनोसेक्राइड्स जो होंगे सारे के सारे हमारे पास क्या है, कायरल मॉलिक्यूल यानी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के जो एक ट्रायोस है, यानी जिसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है,
ठीक है। ट्रायोस, अब क्या होता है देखो, ये वाली बात आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनमें एक सेक्राइड यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर भी अगर कार्बन नंबर वेरी करता है 3 to करीबन 7 पे, ठीक है। जैसे 3 हुआ तो ट्रायोस, 4 हुआ तो टेट्रोस, 5 हुआ तो पेंटोस, 6 हुआ तो हेक्सोस। हेक्सोस में आपने सुना है कि भाई ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोस होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर। तो हम बात करें ट्रायोस की, ठीक। इसके अंदर अब हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप 2 हो सकते हैं। एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एल्डोसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को, ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम एल्डोस कहेंगे। और जिनके पास कीटोन ग्रुप होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्म कीटोज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये हमारे क्या है, कीटोज है। ट्रायोस में भी कीटोज है कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इनके पास, ठीक। तो सिर्फ इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे ट्रायोस है, टेट्रोस है, पेंटोस है, हेक्सोस, सबके सब, चाहे उसमें भी चाहे एल्डोस है या फिर कीटोस है, सबके सब क्या होंगे, सबके पास कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा एंड दैट्स व्हाई दे विल बी एनेंशियोमर्स, ठीक है, बिकॉज वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल हम ट्रायोस में ही अगर मैं एग्जांपल लूँ जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सबसे बिकॉज बहुत बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर तो इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम ये लेंगे, फिर हम कोई भी हम हेक्सोस शुगर लेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर हम बात करें, इसके पास ये भी ट्रायोस है, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक। तो इसमें हमारे पास वो वाली बात कि OH ग्रुप जो है, ठीक है। अब अच्छा, ये वाली बात हम किसका जो हम ये देख रहे हैं कि भाई कौन सा ग्रुप सेम साइड ओरिएंटेड है, अपोजिट साइड है, ठीक है, ये हम किस कार्बन के अराउंड देखें, तो ये हमें देखना है कायरल कार्बन के अराउंड। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन देखें तो हमारे पास सिर्फ एक निकल के आता है, ये वाला, ठीक है, यही कायरल कार्बन है। क्लियर। इसमें भी वाला कायरल कार्बन है हमारे पास दोनों, ठीक है। ये हमने मिरर रखा है बीच में, मिरर इमेज देखने के लिए। क्लियर। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, जो कायरल कार्बन है, बिकॉज इसके पास सिर्फ एक ही कायरल कार्बन होगा। अब कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जैसे ग्लूकोज है, उसके पास कई सारे कायरल कार्बन है, उसमें भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक, ऐसे मोनोसेक्राइड्स में। तो लेकिन जिनके पास एक कायरल कार्बन है उनमें तो कोई इशू नहीं होगा। उनमें हमें क्या देखना है कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ पर ओरिएंटेड है, किस साइड, ठीक। ये आपकी क्योंकि राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। इस इमेज में भी आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, जो राइट साइड है, अगर उस साइड जो OH ग्रुप ओरिएंटेड है राइट साइड में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे डी टर्म यूज़, ठीक है, डी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो OH ग्रुप वो है हमारा कहाँ पे ओरिएंटेड है, लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड है, तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, एल प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो हमने टर्म यूज़ करी डी प्रीफिक्स, ठीक है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपने कई जगह देखा होगा, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तब समझ नहीं आता भाई क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप्स के ओरिएंटेशन के ऊपर है, ठीक। और ये आपका हो गया एल, ठीक। अब हम देखते हैं कोई ऐसा मोनोसेक्राइड जिसके अंदर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। उसमें हम किसका कौन सा लें, किसके ग्रुप को कंसिडर करके, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको इस पर फोकस नहीं करना, ये हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एपिमर्स, उसके रिगार्डिंग इमेज है, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है, ठीक। तो हमने ग्लूकोज ले लिया जो कि हेक्सोस शुगर है, इसके पास 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये भी इसकी मिरर इमेज है। तो यहाँ पर हम किस कार्बन को स्टडी करें, ठीक है, किसका OH ग्रुप देखें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक टर्म मैं यूज़ करूँ, पेन अल्टीमेट कायरल कार्बन। पेन अल्टीमेट कौन सा होगा कि जो लास्ट कार्बन है ना, ये है हमारे पास लास्ट कार्बन CH2OH ग्रुप, ठीक, इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। सो किस कार्बन को यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट से जस्ट पहले वाला है। कौन सा बैठता है हमारा लास्ट से पहले वाला, ये वाला, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से। क्लियर। तो हम सिर्फ इसका OH ग्रुप देखेंगे, जिसके अंदर भी एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, उसमें हम पेन अल्टीमेट कायरल कार्बन का क्या देखेंगे, OH ग्रुप, उसकी ओरिएंटेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो वही सेम बात, यहाँ पर जो एक राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, यहाँ पर भी इसमें एक बार टच खोल देता हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास ये राइट साइड हो गई, ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेड है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेड राइट साइड में, तो हमने राइट साइड में क्या कहा था कि हम डी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा डी ग्लूकोज, और जब लेफ्ट साइड में होगा तो बहुत ईजी आपके लिए याद करना, तो एल ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एनेंशियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम एपिमर्स को स्टडी करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम वालेज एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।